ये कहानी उन दिनों की है जब आज की तरह स्कूल नहीं होते थे, ना आज जैसी सुविधाएं थीं, ना आज जैसे बच्चे विद्यालय जाते हैं बसों में, उस तरह की व्यवस्थाएं थीं। उन दिनों गुरु के पास आश्रम में बच्चे पढ़ते थे, पाठशाला में रहते थे, घने जंगलों में आश्रम, नदी के किनारे गायों की सेवा, वहीं पढ़ना। और ये कहानी उस बालक की है जो पढ़ने में बड़ा कमजोर है। ये कहानी उनके लिए है जो थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं किंतु असफलता से परेशान हैं। ये कहानी उनके लिए बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है, उनको उत्साहित करने वाली है, जीवन में ऊर्जा का संचार करने वाली और एक नई आशा जागृत करने वाली है। जिनको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं, मुझे लक्ष्य नहीं मिल रहा, मेरा सफलता नहीं मिल रही, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं किंतु सफलता नहीं मिल रही, अपने आप से हताश हैं, निराश हैं, लगता है मेरे सपने धुंधले हो गए, उन सबको ये जागृत करेगी, ऊर्जा का संचार कर देगी। आपका जीवन बदल जाएगा कि अभ्यास की शक्ति क्या है। पावर ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास की शक्ति। एक ऐसा बालक जो आश्रम में पढ़ता है, आज जैसी सुविधाएं नहीं है, गुरुकुल में रहता है, उस बालक की यह कहानी आपके जीवन में एक नई दिशा देगी, आपकी दशा बदल देगी, हौसले बुलंद कर देगी। और जो सपने आप रात को सोते हुए देखते हैं, वो सपने आप जागते हुए देखेंगे और उनके लिए इतनी मेहनत करोगे कि आप जीवन में सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। तो उस कामयाबी की सफलता के लिए इस कहानी को अंत तक सुनते रहिए, अंत तक बने रहो। और इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो, धार्मिक आध्यात्मिक कहानियां जो आपके जीवन में आशा के नए संचार भर दें, निराशा से, तनाव से मुक्त कर दें और विद्यार्थी जीवन से लेकर के व्यापारी जीवन, वैवाहिक जीवन को सुखद और आनंदित कर दें। उन सभी प्रकार के सुख और खुशियों के लिए इसी प्रकार की आध्यात्मिक कहानियां और पौराणिक कथाओं के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में नई ऊर्जा, नया संचार, नई खुशी, प्रसन्नता और प्रतिदिन की शुरुआत इन कहानियों के साथ करें, ताकि आपका पूरा दिन नई ऊर्जा के साथ, नई खुशी के साथ, आपके सभी फ्रेंड सर्कल, आपके दोस्त मित्र, आपके साथ करने वाले सहकर्मी आपको देख करके मुस्कुराएं, खुश हों और एक पॉजिटिव एनर्जी उनको प्राप्त हो, ऐसा आपका दिन हो। उसके लिए आप प्रातःकाल ऐसी कहानियां सुने और शुरुआत करें। 5 से 7 मिनट की ऐसी मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए दें। तो वह बालक वरदराज, जिसका नाम था, विद्यालय में पढ़ता, आश्रम में गुरु के पास, और बड़ी मेहनत करता, किंतु वह पढ़ने में बड़ा कमजोर था। उसे कुछ याद नहीं होता, भूल जाता, जो उसे काम दिया जाता, जो गुरु से पढ़ाते आश्रम में, गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता, उसे कुछ समझ नहीं आता। सभी बच्चे उसको चिढ़ाते, हंसी करते, मजाक करते, टोंट कसते। और होता भी ऐसा ही है, जो होशियार बच्चे होते हैं, जब कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो कुछ याद नहीं कर पाता, बता नहीं पाता, तो अन्य बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। ये समाज में भी होता है, जब कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाता और प्रयास करता है तो सामाजिक ताना बाना इस तरह का बना है कि उसको चिढ़ाता है। किंतु उसने हार नहीं मानी, मेहनत करता रहा, बहुत प्रयास किया, किंतु वह विद्यालय में सफल नहीं हो पाया, पढ़ नहीं पाता। इतना कमजोर था कि बच्चे कहते कि जब ब्रह्मा जी विद्या बांट रहे थे तब ये सो रहा था। इस प्रकार वह उपहास का पात्र बनता और अपनी शर्मिंदगी के कारण इतना दुखी हो गया कि उसने विद्यालय को छोड़ दिया। गुरु ने कहा कि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम्हारे भाग्य में विद्या है ही नहीं, तुम विद्या के लिए बने ही नहीं हो, इसलिए अपने समय बर्बाद मत करो और आप यहाँ से चले जाओ और कोई कार्य खोजो। और उसे विद्यालय से भेज दिया।
वह दुखी, हताश, निराश, परेशान होकर के चलता गया। उस समय यात्रा के संसाधन नहीं थे, वाहन नहीं थे, पैदल चलता रहा और खाने के लिए भी आज की तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो एक जौ से बना हुआ जो आटा होता है उस समय पर जो बनता था वह सबसे श्रेष्ठ पदार्थ, जो शरीर को ऊर्जा भी देता और बहुत समय तक भूख नहीं लगती, जैसे सत्तू कहते हैं, सतुआ उसे दे दिया। और सत्तू की यह महिमा है, यह खूबी है, यह गुण है कि उसमें कुछ मिलाना नहीं पड़ता, बस जहां पानी हो उसमें पानी मिला दो और एक लिक्विड बन जाता है, वो तरल पदार्थ, उसको पी लो तो फुल एनर्जी मिलती है पूरे दिन के लिए और भूख भी नहीं लगती है। जो आज हॉर्लिक्स जो बच्चे ले रहे हैं कि लंबाई बढ़ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, वह प्रतिरूप उसी का है। तो एक रास्ते में चलते चलते उसको शाम हो गई, एक कुएं पर ठहरा, कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं, तो वहां उसने जल लिया और उसको खाने के बाद में वह देखता है। तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम कैसे परेशान हो, कैसे निराश हो, क्या बात है? उसने बताया कि मैं पढ़ता हूँ आश्रम में, बहुत मेहनत करता हूँ, किंतु मुझे कुछ याद ही नहीं होता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, निराश मत हो। उसने देखा कि जो स्त्रियां पानी खींचती हैं रस्सी से, उस पत्थर पर निशान पड़ रहे हैं बार बार आने जाने से। तो उन्हें पूछा कि इस पर ये निशान कैसे पड़े हैं? तो उन्होंने बताया कि ये बार बार रस्सी जाने से, बार बार जल को खींचने से घड़ा अंदर जाता है रस्सी के सहारे और इसी के सहारे खींचते हैं, तो इस पर ये रस्सी से निशान पड़ गए। वरदराज को वह रस्सी के आने जाने से, जो उस पत्थर पर, जो शिला पर, जो उस कुआं था उसके जो पत्थर थे उन पर जो निशान पड़े हुए, उनको देख करके उसके मन में एक मोटिवेशन हुआ, एक प्रेरणा हुई। और प्रेरणा ऐसी है, वो किसी भी घटना से हो सकती है, व्यक्ति से हो सकती है, किसी के द्वारा समझाने पर हो सकती है, किन्हीं के शब्दों से हो सकती है, कहानी से हो सकती है, जीवन में अच्छी या बुरी घटना से हो सकती है। जैसे अशोक महान को जब कलिंग का युद्ध किया और वहां की स्त्रियों को विधवा देखा, रोते चिल्लाते बच्चों को देखा, तो वहां से उनको प्रेरणा हुई और वहां से उनको ये कष्ट महसूस हुआ कि मेरे युद्ध के कारण कलिंग में कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। तो उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग दिया और युद्ध छोड़ दिया। तो कहीं से भी व्यक्ति को किसी भी एक घटना से ऐसा मोटिवेशन मिल सकता है कि उसका जीवन परिवर्तित हो जाए, दिशा और दिशा ही बदल जाए। कौन सी कहानी आपके जीवन को बदल दे, कौन सी घटना आपके जीवन को बदल दे और आप महान बन जाओ। इसलिए अच्छी कहानी, अच्छी बातें, अच्छी पुस्तकें, अच्छे व्यक्तियों को सदैव अपने साथ रखना चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो वरदराज ने जब देखा कि रस्सी के आने जाने से इस पर निशान पड़ सकता है, जब पत्थर के ऊपर और तिनकों से बनी हुई रस्सी निशान डाल सकती है, इसके सतत अभ्यास से यदि इस पर लगातार जाने आने से रस्सी जब घड़े को लेकर आती है और छोड़ते अंदर, तो इस पर निशान पड़ सकता है। इतना कठोर पत्थर है, तो क्या मेरे मस्तिष्क पर, क्या मेरे दिमाग पर जब मैं बार बार पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा, तो क्या मुझे याद नहीं होगा? यही बात उसके मन में बैठ गई और वह वहीं रह करके और विद्या अध्ययन करने लगा। और इतनी मेहनत की उसने, इतनी मेहनत की उसने, इतनी मेहनत की कि उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र हो गई, कुशाग्र हो गई, उसकी स्मरण तक शक्ति, उसकी मेमोरी पावर शार्प हो गई, बहुत अच्छी हो गई। सतत अभ्यास से, पावर ऑफ प्रैक्टिस, यह है अभ्यास की शक्ति। लगातार पावर ऑफ कंटेंसिटी, लगातार सतत प्रयास करना, सतत प्रयास करना, लगातार प्रयास करते रहना। और फिर वो आश्रम में गया और गुरु से प्रार्थना की कि गुरुदेव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब मैं ऐसी श्रेष्ठ विद्या, ऐसी श्रेष्ठ रचनाएं करूंगा और ऐसी श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करूंगा कि आपको गर्व होगा मुझ पर। मुझे एक अवसर दीजिए आप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। गुरु ने जब उसका विश्वास देखा, उसका अभ्यास देखा, उसे अवसर दिया और उसने वही करके दिखाया। वरदराज ने
जो बिल्कुल मूर्ख था, जिसे विद्यालय से निकाल दिया, जिस पर बच्चे हंसते थे और उसे स्वयं लगने लगा, निराश हो गया था, हताश हो गया था कि मेरे जीवन में सफलता मेरे लिए बनी नहीं है। आश्रम में कहते थे कि सरस्वती ने इसको विद्या दी नहीं है, सो रहा था, इसमें बुद्धि नहीं है। गुरु ने जो समझाता कि तेरे भाग्य में विद्या नहीं है, भाग्य कर्म से बदलता है, सतत अभ्यास से बदलता है। उसने अभ्यास करने से यह दिखा दिया कि भाग्य बदल सकता है मनुष्य। जो व्यक्ति लगातार अभ्यास करता है, लगातार अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, वह अवश्य उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जिसे वो पाना चाहता है। इसका उदाहरण एक अर्जुन का मिलता है। एक समय भीम अंधेरे में भोजन कर रहे थे, तो अर्जुन जाकर के देखा तो उसने पूछ लिया कि भैया आप अंधेरे में भोजन कर रहे हो, आपको कैसे पता लग जाता, मुंह में सीधा आपका ग्रास जाता है भोजन का। तो भीम ने उसे उत्तर दिया, अर्जुन अभ्यास लगातार, जब अंधेरे में भी हाथ से हम करते हैं तो हाथ को अभ्यास हो जाता है, वो सीधा मुंह की तरफ ही जाता, आंख और नाक में नहीं जाता। अभ्यास। अर्जुन को केवल वह एक बात समझ में आ गई कि अभ्यास कितनी बड़ी चीज है, तो अर्जुन ने अंधेरे में ही, रात्रि में ही बाण चलाने का सतत अभ्यास किया और इतना बड़ा योद्धा बना, धनुर्धारी बना कि संसार में उसके समान कोई धनुर्धारी नहीं था जिसने चिड़िया की आंख में बाण मार दिया। ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान सतत अभ्यास किया, जो आंख पर पट्टी बांधने के पश्चात भी चलते हुए, उड़ते हुए पक्षी के पर में बाण मारते थे पृथ्वीराज चौहान। महाराज दशरथ जो शब्द भेदी बाण चलाते थे, सतत अभ्यास का परिणाम है कि जहां से आवाज आई है वहीं अगर बाण मार दिया तो वहीं जाकर के लगेगा। ये सतत अभ्यास का परिणाम है। तो यदि जीवन में किसी भी प्रकार की निराशा है, हताशा है, असफलता है, चिंता नहीं करनी, केवल ये ध्यान रखना कि सतत अभ्यास से वह सफलता आपको मिल करके रहेगी। सतत अभ्यास की यह शक्ति है। कितना ही बुद्धिहीन व्यक्ति हो, कितना अक्षम्य हो, कितना भी मूर्ख हो, किंतु यह ठान ले कि मुझे अभ्यास करना है और वह सतत अभ्यास करे तो वह प्राप्त कर सकता है जो वह पाना चाहता है। यह अभ्यास की शक्ति है। और वरदराज ने फिर ऐसी पुस्तकों की रचना की जो आज पढ़ाई जाती हैं। संस्कृत की व्याकरण की पुस्तकों की रचना की। लघु सिद्धांत कौमुदी उसी वरदराज की रचना है। अनेकों संस्कृत के ग्रंथ उन्होंने लिखे और आज उन्हें पढ़ा जाता है। जिस वरदराज को पहले मूर्ख कह दिया गया, विद्यालय से निकाल दिया गया, उसके मन में यह विचार आ गया कि मैं पढ़ नहीं सकता, किंतु जब उसने देखा कि जो स्त्रियां पानी भर रही हैं कुएं पर और एक रस्सी बार बार जा रही है, आ रही है, जा रही है, उससे इस पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो क्या दिमाग पर निशान नहीं पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो आप आने वाली वीडियो में इसी प्रकार की कथाएं, कहानियां सुनेंगे जो आपके जीवन को अच्छी दिशा और आपके ऊर्जा का संचार और आपकी नकारात्मक विचारों को दूर करेंगी और आपके जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी।